तो इस चित्त से भगवत चिंतन क्यों नहीं होता? चित्त का एक धर्म है कि जिसका चिंतन करता है धीरे धीरे तादात्म्य संबंध स्थापित कर लेता है, तदाकार हो जाता है चित्त। महाराज जी, हमारे महाराज जी सुनाते थे कि एक भैंस चराने वाला था, गैया भैंस चराता था, और एक महान योगी पुरुष थे। खाक चौक वाले महाराज जी सुनाते थे, पहाड़ी बाबा महाराज। बोले एक योगी पुरुष थे, वो गंगा जी का किनारा था, गुफा थी, तो उनको लगा कि बहुत बढ़िया है, गंगा जी हैं, यहीं चातुर्मास करेंगे। अब चातुर्मास में कुछ ना कुछ तो भिक्षा रोज लेनी पड़ेगी। तो ग्वारिया बड़ा भगत था, उसने बाबा जी को प्रणाम किया। बाबा आप यहाँ? बोले हाँ, 4 महीना बच्चा यहीं रहेंगे। तो महाराज हम आपकी क्या सेवा करें? बोले भैया तेरे ऊपर कोई भार वजन ना पड़े तो गैया का धारोष्ण दुग्ध हमको एक बार दे दिया करो। हाँ हाँ बाबा दे देंगे, हमारी बहुत गैया हैं। तो गैया की धार काट के बाबा जी को दे देते। 4 महीना है गए। बाबा बोले बच्चा हमारा चातुर्मास से पूरा हो गया और अब हम प्रस्थान करेंगे, पर हमारे पास रुपया कौड़ी तो है नहीं जो हम तुमको दें, और आशीर्वाद तो सेवा करने वालों को अपने आप मिल जाता है। पर देखो बच्चा, हम योगी पुरुष हैं, तुम अभी बालक हो, कुछ तुमको ध्यान धारणा सिखा देते हैं। अरे बोले बच्चा हम गैया, बाबा हम गैया भैंस चराते हैं, हम पे फुर्सत नहीं। बोले नहीं देखो ऐसा करो, तुम गंगा जी में स्नान करके इसी गुफा में थोड़ी देर बैठ जाया करो। जो गैया भैंस चर के बैठ जाती हैं उतनी देर स्नान करके बैठ जाया करो और ध्यान किया करो। भगवान का ध्यान सिखा दिया उसको। बोला महाराज ये भगवान का ध्यान हमसे नहीं बनेगा, हम तो जिसको देखा ही नहीं उसका हम ध्यान क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा अच्छा तुमको सबसे प्रिय कौन लगता है? तो वो ग्वारिया बोला कि ये कल्लू भैंस हमको सबसे प्रिय लगती है, इतनी प्रिय लगती है ये भैंस हमको, हम थक जाते हैं इसकी पीठ पे सवारी भी कर लेते हैं, बड़ी बढ़िया भैंस है हमारी, बहुत प्रिय है हमको। बोले अच्छा तो बच्चा भैंस का ही ध्यान किया करो। ध्यान की पद्धति, आसन की पद्धति संत ने सिखा दी। वो भैंस का ध्यान करने लग गया। ध्यान करते करते उसकी ध्यान में ऐसी सिद्धि हो गई कि कालांतर में जब गुरुदेव आए तो लोगों ने कहा, वो पूछा उन्होंने गांव में कोई बालक कहाँ गया? बोले महाराज एक बाबा जी ने पता नहीं क्या पट्टी पढ़ा दी, अब तो बहुत लंबा समय हो गया वो गुफा से निकला ही नहीं है। गुफा का छिद्र छोटा था महाराज जी और भीतर से गुफा बड़ी थी, महात्मा उसी में रहते थे। तो महात्मा गए, उन्होंने देखा इसकी तो समाधि लग गई, समाधि लग गई उसकी। तब उन समर्थ योगी पुरुष ने उसके भीतर ध्यान में प्रविष्ट होकर उसको ध्यान से विचलित किया और उसको भीतर आवाज दी, वत्स मैं ध्यानोपदेष्टा तुम्हारा गुरु आ गया हूं, बाहर आओ मेरा स्वागत करो। तो उसने ध्यान में ही कहा कि मैं बाहर कैसे आऊं, गुफा का द्वार छोटा है, मेरे सींग बहुत बड़े बड़े हैं, मेरे सींग इस गुफा के द्वार में अटक रहे हैं, और फिर सींग कथनचित निकल भी आवे तो हमारा पेट तो बहुत मोटा है, वो तो निकल ही नहीं सकता है। महात्मा प्रसन्न हुए, वाह बच्चा तूने भैंस का ध्यान करते करते तदाकार वृत्ति प्राप्त कर ली है। महात्मा ने योग की कुछ क्रिया करके उसका ध्यान उतारा और कहा देख तुझे ध्यान तो सिद्ध हो गया पर भैंस का ध्यान ठीक नहीं, अब काले काले नख सिख सुंदर कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन करने वाले श्री कृष्ण का ध्यान करो। और महाराज अपने संकल्प से उसके चित्त में श्री कृष्ण की प्रतिष्ठा कर दी। तो कहने का आशय यह है कि एक अनपढ़ व्यक्ति संत कृपा से भैंस का ध्यान करते करते महिषाकाराकारित वृत्ति से युक्त हो सकता है, तो निरंतर भगवत ध्यान करते करते भगवदाकाराकारित वृत्ति से युक्त कोई क्यों नहीं हो सकता? अवश्य हो सकता। तो आपको हमारी बात पर विश्वास न हो तो विष्णु पुराण में प्रहलाद चरित्र पढ़ लेना। विष्णु पुराण में, महाराज जी विष्णु पुराण में प्रहलाद जी का चरित्र बड़ा विलक्षण है। वहां एक जगह प्रहलाद जी ने भगवान से पूर्ण तादात्म्य स्थापित किया है। वो अपने को जीव कह के, दास कह के, भक्त कह के नहीं, अपने में ही भगवत तत्व का पूर्ण अनुसंधान कर रहे हैं। और उस समय भगवान ने कहा कि प्रहलाद इस समय तुम में और हम में भेद समाप्त हो गया है। इस चित्त की वृत्ति का भगवदाकार होना ही मोक्ष है और इस चित्त की वृत्ति का जगदाकार होना यही बंधन है। तो बोले महाराज फिर चित्त से भगवत चिंतन क्यों नहीं होता, जगत का चिंतन, भोगों का चिंतन क्यों होता है? बोले देखो भगवान है विशुद्ध और चित्त है अशुद्ध, तो अशुद्ध चित्त विशुद्ध परमात्मा का ध्यान नहीं कर सकता। बोले चित्त अशुद्ध कैसे हुआ? बोले चित्त की अशुद्धि का बीज है अहम, अहम ममाभिमानोत्थैः कामलोभादिभिर्मलैः वीतम यदा मनः शुद्धम अदुःखम असुखम समम। भगवान कह रहे हैं कि देखो कितनी सुंदर बात, मैं और मेरे पन के अभिमान से ही समस्त प्रकार के विकारों का जन्म हुआ है।
कारण के निवृत्त होने पर कार्य की निवृत्ति अपने आप हो जाती है। अहम और मम की निवृत्ति होते ही संपूर्ण विकारों की निवृत्ति हो जाएगी, अविद्या माया की निवृत्ति हो जाएगी। क्योंकि मैं अरु मोर तोरते माया। और इनकी निवृत्ति के दो ही साधन है, पूर्ण ज्ञान और पूर्ण भक्ति। पूर्ण ज्ञान होने पर ना अहम रह जाएगा ना मम रह जाएगा, केवल स्वरूप में स्थिति रह जाएगी, मात्र सत्ता मात्र रह जाएगी। और पूर्ण भगवत भक्ति होने पर भी अहम और मम की निवृत्ति हो जाएगी। भगवान के भक्तों के पास तो बहुत बढ़िया साधन है। यह अभिमान जाए जनी भोरे, यह अभिमान जाए जनी भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूं हृदय से स्वीकार कर लेने से अहम की निवृत्ति और मेरे भगवान से मम की निवृत्ति हो जाती है, चित्त शुद्ध हो जाता है। अब भगवान कह रहे हैं कि ये आसक्ति ही आत्मा का ऐसा दृढ़ बंधन है जो प्रसंगम अजरम पाशम। संग माने होता है आसक्ति, अपरा उपसर्ग लग गया माने दृढ़ासक्ति। शरीर संसार के प्रति जो दृढ़ासक्ति है उसी को विद्वान पुरुषों ने ऐसा बंधन माना है जो कभी जीर्ण शीर्ण होता नहीं, निरंतर सुदृढ़ होता चला जाता है। तब क्या करें? बोले स एव साधु सुकृतः। वही आसक्ति का संबंध जब साधु पुरुषों के चरणों में हम जोड़ देते हैं तो मोक्ष द्वारम अपावृतम, मोक्ष का द्वार खुल जाता है। अब यहां महाराज जी एक बड़ी सुंदर बात है। वो बात यह है कि अभी तो भगवान ने गुणे सुशक्तम बंधाय रतम वा पुंसी मुक्त ये कहा, गुणों में आसक्ति बंधन है और मुझ परमात्मा में अनुरक्ति यही मोक्ष है, ये भगवान ने कहा। अब भगवान ने अपने से आसक्ति का संबंध जोड़ने की बात समाप्त कर दी और संतों में आसक्ति जोड़ने की बात कर दी। एक ही अध्याय में एक ही वक्ता के द्वारा अपनी बात बदल दी गई। पहले तो अपने से आसक्ति का संबंध जोड़ने की बात कही, पर अब क्या करें? स एव साधु सुकृता मोक्ष द्वारम अपावृतम। बदली क्यों? पहली बात में भगवान को दोष दिखाई पड़ गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान ने सोचा पहली बात जो हमने बताई है वो दोषपूर्ण है। क्या दोष है उसमें? मैं सर्वगत सर्वरूप सर्वमय हूं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सबकी अनुभूति का विषय नहीं बन पा रहा हूं। क्यों? माया यवनिका छन्नम, माया की यवनिका में